फ्रेंड्स, आज की क्लास मॉम मैराथन मास्टर क्लास में आज 50 अचूक प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास होगा बीपीएससी तैयारी फोर्स, बिहार पुलिस, एसएससी या रेलवे का भारत का कोई एग्जाम होगा। आज जो प्रश्न 50 होगा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। का प्रश्न नंबर 1 है, धातु में नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है जिसमें सोना पूरी तरह से घुल जाता है? इसका 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर बी। HNO3 1 भाग होता है, HCl का 3 भाग होता है, तब बनता है एक्वारेजिया बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, साबुन का झाग बनाने और उसे जल्दी सूखने से बचाने के लिए क्रमशः क्या मिलाया जाता है? साबुन को झाग बनाने के लिए जो इसमें मिलाया जाता है, रेंजिन मिलाया जाता है, और जल्दी सूखने के लिए बचाने के लिए ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। झाग बनाने के लिए रेंजिन मिलाया जाता है और सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरीन मिलाया जाता है। गंदगी सोखने के लिए हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, चींटी के डंक और मनुष्य के आंसुओं में क्रमशः कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और मानव के आंसुओं में सियालिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चींटी, बिच्छू, नेटल में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आंसू में सियालिक एसिड पाया जाता है, इमली अंगूर में ट्राइटिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मजबूत और सबसे कमजोर बल कौन सा है? प्राकृतिक में पाए जाने सबसे मजबूत जो बल होता है नाभिकीय बल होता है, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। प्रश्न नंबर 6, टीवी रिमोट कंट्रोल दर्द निवारण के समान किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? ये अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। रिमोट दर्द निवारण में अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने किया था। प्रश्न नंबर 7, चलती हुई बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ये न्यूटन के प्रथम नियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी। गति का नियम, गैलीलियो या न्यूटन का प्रथम नियम या जस का नियम कहते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा गति अवस्था रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 8, मिक्ना निर्माण प्रकाश की किस घटना कारण होता है? ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है, प्रकाश की भ्रम होता है। परिकीर्णन के कारण आसमान और समुद्र नीले दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 9, वायवीय और अवायवीय शोषण दोनों में से कौन प्रक्रिया समान होती है? ये जो प्रक्रिया समान होती है पायरुवेट का निर्माण में। ऑप्शन नंबर बी। शोषण चक्र दोनों प्रक्रियाओं में पायरुवेट का निर्माण एक समान प्रारंभिक चरण है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है और जल में घुलनशील है? ये विटामिन सी है। विटामिन सी जो घाव भरने में सहायक होते हैं। जल घुलनशील जो विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। वातावरण घुलनशील जो विटामिन होते हैं ए होते हैं, डी, ई के होते हैं। प्रश्न 11, मानव शरीर में मेरास्मस और क्वाशिओकर रोग किसकी कमी से होता है? ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन की कमी में वृद्धि रुकती है और यह रोग होते हैं। प्रश्न 12 है, मानव हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है जो धड़कन को नियंत्रित करता है? ये ऐसे नोड में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी। हृदय संरचना ऐसे नोड प्राकृतिक पेसमेकर है, इसके खराब होने पर कृत्रिम व्यक्ति लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, पौधे में एस्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया
कौन सा तत्व और हार्मोन नियंत्रित करता है? ये तत्व पोटासियम होता है और जो हार्मोन होता है एब्सिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा तना का संशोधित रूप है ना कि जड़ का? ये होगा अदरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तना अदरक होते हैं और जड़ में गाजर, मूली और चुकंदर आते हैं। नंबर 15 है केचुआ, जिसे प्राकृतिक हलवा कहा जाता है, किसके द्वारा शोषण करता है? ये अपनी त्वचा के माध्यम से शोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी। केचुआ नम त्वचा द्वारा शोषण करता है और कीट टेकिया द्वारा। प्रश्न नंबर 16, किस में थैलियों में ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ऑक्सीजन की हटाकर कौन सी गैस भरी होती है? इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन गैस आर्द्रता को सोख लेती है और कीट को ऑक्सीडेशन से बचाती है। प्रश्न नंबर 17, भारत के महान्यायवादी इस संबंध में कौन सा अनुच्छेद विशेषाधिकार देता है कि वे बिना सदस्य रहे संसद में बोल सकते हैं? यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। विशेष अधिकार जो मिलता है अनुच्छेद 88 के तहत होता है। संसद से बोलना लेकिन मतदान नहीं देता है। प्रश्न 18, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन समीक्षा कौन सी समिति करता है? ये लोक लेखा समिति करता है। ऑप्शन नंबर बी। पीएजी रिपोर्ट राष्ट्रपति व संसद और लोकसभा समिति करते हैं। प्रश्न नंबर 19 से राज्यपाल क्षमादान शक्तियों अनुच्छेद 161 के तहत क्या वह 14 वर्ष की सजा पूरी होने से पूर्व मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं? ये सजा कम कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से माफी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्षमादान सीमा, राज्यपाल मृत्युदंड को बंधित या कम कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप क्षमा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 की तरह करते हैं। प्रश्न 20 से राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के कानून बनाने का संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, जिसे केवल शासनसभा पारित कर सकता है? ये जो अनुच्छेद होते हैं ये अनुच्छेद 249 के तहत होते हैं। 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची को विषय को राष्ट्रीय महत्व में घोषित कर सकती है। प्रश्न 21 से ग्राम सभा सदस्य कौन होते हैं? ये होते हैं पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता सूची में दर्ज सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा सदस्य होते हैं। प्रश्न 22 से निम्नलिखित में से कौन राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ये जो राज्य है नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे 3 राज्य है जहाँ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। प्रश्न 23 से नारी शक्ति वर्धन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किया गया था? यह 106वां संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। ये नवीनतम संशोधन था। 106वां संशोधन तो 104 SC/ST की आरक्षण विस्तार में एग्रो इंडियन की समाप्ति था। प्रश्न नंबर 24 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक शब्द किन 2 आधारों पर परिभाषित किया गया था? ये जो 2 आधार था धार्मिक और भाषाएं पर आधार पर किया गया था। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 केवल 2 आधार मानता है, एक धार्मिक और एक भाषाई। प्रश्न 25 से पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन नंबर सी। मसौदा योजना आयोग अब नीति आयोग करता है। अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। प्रश्न 26 से संसद कटौती प्रस्ताव पारित होने पर क्या अर्थ होता है? ये अर्थ होता है बजट खर्च में कमी जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि बजट कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो इससे सरकार को हार माना जाता है और इस्तीफा देना पड़ सकता है।
प्रश्न 27 से राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 22 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा राष्ट्रपति 22 सदस्य का मनोनयन करता था, इस देश के संविधान से लिया गया है। ये संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन का सिद्धांत आयरलैंड संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 80 से संबंधित है। प्रश्न 28 से गोवा के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाले अन्य प्रमुख राज्य कौन सा है? ये है, सबसे पहले गोवा में लगा था, अब उत्तराखंड और गुजरात राज्य में हुआ है और छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड और गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है। गोवा सबसे पहला राज्य था, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात और चौथा छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में सक्रिय दिखाई दे रहा है। प्रश्न 29 है, मगध के शासक बिंबिसार ने दक्षिण की पूर्व स्थित किस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य से मिलाया था? ये जो राज था, अंग को मिलाकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। बिंबिसार अंग राज्य राजधानी चंपा था, अधिकार कर मगध में विस्तार किया था। प्रश्न 30 है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में पश्चिमी हिस्सा कैसा था? इसका जो पश्चिमी हिस्सा था छोटा ऊंचाई पर था, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी हिस्सा था छोटा ऊंचाई पर था और जो पूर्वी हिस्सा था बड़ा था, नीचे इलाके में थे, आम जनता हेतु था इसमें। प्रश्न 31 है, भारत से आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों में सही क्रम बताइए। सबसे पहले खयान आए थे, हैंसा ईपी सिंह आए थे, ऑप्शन नंबर बी। खयान 399 से 414 तक रहा था, हैंसा 630 से 640 तक, ईपी सिंह 675 से 693 तक रहा था भारत में। प्रश्न 32 है, अशोक का कौन सा अभिलेख ये प्रमाणित करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये लुम्बिनी के अभिलेख में ये पारित करता है। लुम्बिनी अभिलेख ये अशोक के कनन मुनि की स्तूप दोगुना करवाया था और धार्मिक बलि कम की थी इसमें। प्रश्न 33 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना क्यों असफल रही? क्यों? यह जो असफल हुई थी, इसमें मुद्रा निगमन राज्य का उचित नियंत्रण न होना, ऑप्शन नंबर बी। जाली सिक्कों का निर्माण घरों को होने लगा और निगमन राज्य का कोई सख्त नियंत्रण नहीं था इसमें। प्रश्न 34 से 1793 कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त का क्या परिणाम था? इसमें क्या था? ये था, जमींदारों पर एक नए शक्तिशाली वर्ग का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। भूराजस्व इसने सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ पहुंचाया और खेतियार मजदूरों को संख्या बढ़ा दी। प्रश्न 35 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? ये संधि की सलावाई की संधि के तहत समाप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। मराठा युद्ध 1782 में सलवाई की संधि के साथ पहला युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। प्रश्न 36 से 1937 में कांग्रेस का शेरपुर अधिवेशन क्यों विशेष था? क्योंकि यह गांव में होने वाला पहला एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में महाराष्ट्र के शेरपुर में हुआ था। ये समाजवाद को बहुलक्ष्य बताया गया था इसमें। प्रश्न 37 है, 1857 के विद्रोह में दौरान पटना, बिहार, शाहाबाद जिलों में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 30 जुलाई 1857 को लागू किया गया था। 30 जुलाई 1857 में मार्शल लॉ लगाया गया था। 23 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रेट को हराया था, उस समय विजय दिवस बनाया गया था। प्रश्न 38 है, मगध के किस शासक ने गिरिवीर के साथ साथ वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? ये कौन सा शासक था? ये जो शासक था शिशुनाग था, ऑप्शन नंबर सी। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। प्रश्न 39 है, दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय उपनामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किसने किया था? ये किया था पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद मुनीस ने इन 6 नामों से किसानों को पीड़ा अखाड़ों में उजागर किया था।
प्रश्न नंबर 40 से मुताबिक दृष्टिकोण से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है खड़गपुर की पहाड़ियों है। ऑप्शन नंबर डी। खड़गपुर जो पहाड़ियों है यह धारवाड़ क्रम में चट्टान की है। बिहार की सबसे प्राचीन भूत रचना है। प्रश्न 41 से महासागरीय जलधाराओं में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जो जलधारा है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए। ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन पेरू ओयासियो बेंगुला। गर्म जलधारा क्यूसियो पूरी ऑस्ट्रेलियन थे। प्रश्न 42 से भूमध्य रेखा दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच दोपहर के बाद किस प्रकार वर्षा होती है? दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी। वर्षा का प्रकार उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है। प्रश्न 43 कृषि क्षेत्र में आवश्यकता के लिए अधिक लोगों के काम में लगे होने की किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? ये परक्षण बेरोजगारी सीपी बेरोजगारी कहा जाता है। इसे परक्षण और दृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न 44 से मलबा का पठार और छोटा नाथू का पठार क्रमशः किस प्रकार मिट्टी के लिए जाने जाते हैं? ये जो मिट्टी इसमें होते हैं इसमें काली और लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मृदा वितरण मलबा पठार में काली मिट्टी होती है, छोटा नाथू पठार में लाल मिट्टी और कर्नाटक पठार में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। प्रश्न 45 से भारत के कोयले में सर्वाधिक निक्षेप किस भूगर्भिक चट्टान क्रम में पाए जाते हैं? ये होते हैं गोंडवाना में। ऑप्शन नंबर डी। गोंडवाना क्रम कोयले के लिए है। विद्ध चूना पत्थर धारवाड़ में धात्विक खनिज पाया जाता है। प्रश्न 46 से बिहार के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर गंगा में मिलने वाली नदियों की संख्या बताइए। जो बिहार के उत्तरी भाग से पूर्व से पश्चिम में गंगा में मिलने वाले नदियों का नाम बताइए। ये नदी है महानंदा कोसी बलनान है। ऑप्शन नंबर बी। पूर्व से पश्चिम की ओर महानंदा कोसी बलनान कमला ये है। महानंदा सबसे बाएं किनारे से अंतिम नदी होती है। प्रश्न 47 से किस देश के पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया है? ये जो है फिलीपींस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय घटना में फिलीपींस की राजधानी मनीला है। लुजोन द्वीप पर ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था। प्रश्न 48 से आईसीसी T20 विश्व कप में 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? ये स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बांग्लादेश को रिप्लेस कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में जगह दी गई। प्रश्न 49 है टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व का महत्तम स्थान सूची में भारत को किन स्थान पर शामिल किया गया है? ये भारत के तीसरे स्थान में शामिल किया गया है। प्रश्न आज का 50 से भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत सरकार ने ईरान से नागरिक थे उसको बचाने के लिए ऑपरेशन स्वदेशी चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन स्वदेशी के तहत ईरान संकट के बीच भारतीयों को निकाला गया था।